लास्ट वीडियो में हमने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के प्रोविजंस देखे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एज वेल एज जनरल प्रिंसिपल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. See, all of you know that share is the smallest unit of a total share capital of a company, and there are various methods of issue of shares which we already discussed. Now, जब कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करके शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इनविटेशन. और जो लोग इंटरेस्टेड है कंपनी का शेयर्स परचेज करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, तो कंपनी का शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और उसके साथ एप्लीकेशन मनी सबमिट करेंगे कंपनी को. और बाद में जब कंपनी एक्सेप्ट करती है वो एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन फॉर्म, और एप्लीकेंट्स को शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट. तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग शेयर्स. किसे, तो टू दोज एप्लीकेंट्स हु हैव सबमिटेड अ रिटर्न एप्लीकेशन along with the application money. So for public company, there is a systematic procedure set up by Companies Act. So let us see this procedure in detail. Procedure means various steps for allotment of shares. See here you can see there are total 8 steps in the procedure of allotment shares. First, appointment of allotment committee, green इसमें है. Second, hold board meeting to decide basis of allotment, then pass board resolution for allotment, then collection of allotment money, then arrangement relating to letters of renunciation, then arrangement relating to splitting of allotment letters, then file return of allotment and preparing register of members and issuing share certificates. So total there are 8 steps in the procedure of allotment of shares. Now, keeping in view the length of video, in this video we will discuss only 4 steps and the remaining 4 steps will be discussed in our next video. So coming to first step of allotment of shares, हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रोसीजर, allotment of shares की प्रोसीजर हम देख रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. क्या है पहला पॉइंट, अपॉइंट करने के, क्या अपॉइंट करने की, तो अलॉटमेंट कमिटी. सी कमिटी मीन्स व्हाट, अ सेटअप ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू डिसाइड और डिस्कस ऑन समथिंग. तो यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, रिलेटिंग टू allotment. Okay, see when subscription list is closed, the secretary inform board of directors to make preparation for allotment of shares. जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट पूरी होती है तो सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या बताता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर, अलॉटमेंट शेयर की लिस्ट प्रिपेयर करना है. पर अभी ये अलॉटमेंट कमिटी स्पेशली जब इशू ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड यानी क्या, व्हेन अ कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर शेयर्स more than the number of shares they offer to the public. For example, अगर कंपनी ने ऑफर किए हैं शेयर्स पब्लिक को 1000 शेयर्स और उनको एप्लीकेशन मिला है 1500 शेयर्स का, तो 500 शेयर का ज़्यादा मिल गया एप्लीकेशन, तो इसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्राइब्ड. एंड इफ द इश्यू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, द बोर्ड हैज टू अपॉइंट एन अलॉटमेंट कमिटी. ओके, बोर्ड कमिटी कब अपॉइंट करता है, जब इश्यू ओवर सब्सक्राइब होता है, टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट. एंड व्हाट दिस अलॉटमेंट कमिटी विल डू, अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. इट विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू द बोर्ड. तो आखिर में वो रिपोर्ट किसे सबमिट करेगी, बोर्ड को. This means the power to allot shares is of board, that is board of directors. आखिर में वो पावर, अथॉरिटी किसको है, बोर्ड को ही. यानी फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. क्लियर. अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर शेयर्स पार सब्सक्राइब्ड हो, यानी 1000 शेयर्स इशू किए और 1000 शेयर का ये एप्लीकेशन आए, या अंडर सब्सक्राइब हो,
तो वहां पे क्या करना है, तो वहां पे बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, बट ओनली इफ द शेयर इज ओवर सब्सक्राइब्ड, देन बोर्ड हैज टू अपॉइंट एन allotment committee to undertake the work of allotment. Now second point, hold board meeting to decide basis of allotment. See, once committee make report, board of directors make policy, or we can say basis of allotment. As board is a proper authority to take decision on allotment of shares, board meeting is held to approve the allotment formula suggested by the allotment committee. जो भी allotment committee ऊपर के स्टेप में, सॉरी हम स्लाइड आगे कर रही हूँ, सेकेंड स्लाइड है अपनी, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, यानी जो भी अलॉटमेंट कमिटी फर्स्ट स्टेप में बेसिस डिसाइड करती है, तो यहाँ पे बोर्ड क्या करता है, मीटिंग लेगा और अप्रूव करेगा. क्या अप्रूव करेगा, जो भी अलॉटमेंट कंपनी ने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला किसका दिया है, जो अलॉटमेंट शेयर्स करना है उसका जो भी फॉर्मूला दिया है, तो उसको आगे कौन पास करेगा, बोर्ड पास करेगा. ओके, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है सेबी का, वो भी प्रेजेंट रहेगा. व्हेन द अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फॉर्मूला, एट दैट टाइम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज ऑल्सो प्रेजेंट. समझ में आ रहा है. और अगर वो कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं कोई स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसे केस में जो भी फॉर्मूला है वो अप्रूव करना होता है स्टॉक एक्सचेंज के अथॉरिटी के पास से भी. क्लियर. सो नाउ वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, देन व्हाट नेक्स्ट, देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड. ओके, एंड दिस लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटीज. अलॉटीज यानी कौन, तो जिसको जो जो एप्लीकेशन मिले है, जो जो एप्लीकेंट्स है, जिनको शेयर्स अलॉट करने का कंपनी ने डिसाइड किया, तो वो हो गए अलॉटीज. तो एक बार ये फॉर्मूला अप्रूव हो गया तो उनकी फिर लिस्ट बनाई जाती है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट, एंड देन द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी. वो लिस्ट कौन साइन करता है, चेयरमैन और सेक्रेटरी. ओके, तो पहले स्टेप में हमने क्या देखा, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी. सेकेंड स्टेप में होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट. अभी किसी को ये क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला यानी क्या रहता है, तो अगर शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं तो वैसे केस में सबको शेयर्स दिए नहीं जाते हैं, तो वैसे केस में कुछ फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है, लाइक 4 शेयर के लिए 3 शेयर अलॉट करना है, या 2 शेयर के लिए 1 शेयर है. वो फॉर्मूला पूरे नंबर ऑफ शेयर्स, एप्लीकेशन जितने मिले हैं, कितने शेयर्स इश्यू किए हैं, तो वो सब बातें ध्यान में लेके वो फॉर्मूला बनाया जाता है. नाउ थर्ड पॉइंट, पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट. नाउ रिजोल्यूशन ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है. रिजोल्यूशन मीन्स व्हाट, तो रिजोल्यूशन यानी क्या, रिजोल्यूशन मीन्स फाइनल डिसीजन टेकन इन द मीटिंग. ओके, सो हियर फाइनल डिसीजन टेकन इन मीटिंग to pass which decision, to decision of allotting shares. Now resolution also authorizes means to give permission. So resolution also give permission to the secretary to issue 2 types of letter. One is letter of allotment and second is letter of regret. Now what is this letter of allotment and letter of regret? So, letter of allotment means letter which are given to those applicants whose names appear in the application and allotment list. जिसको शेयर्स ऑफर करने वाली है कंपनी, देने वाली है, तो उसका नाम कहाँ पे रहेगा, अलॉटमेंट के लिस्ट में. ओके, एंड लेटर ऑफ रिग्रेट इज गिवन टू दोज एप्लीकेंट्स टू होम कंपनी इज नॉट इशूइंग शेयर्स. जिन्होंने एप्लीकेशन तो दिया है पर उनको कंपनी शेयर्स इश्यू नहीं करने वाली है, तो उनकी भी लिस्ट बनाई जाती है और उनको कौन सा लेटर दिया जाता है, लेटर ऑफ रिग्रेट, REGRET. एंड अलॉन्ग विद दिस लेटर कंपनी आल्सो रिफंड देयर एप्लीकेशन मनी. जो एप्लीकेशन मनी उन्होंने
पहले एप्लीकेशन फॉर्म के साथ दिया हुआ रहता है वो भी उनको वापस रिफंड किया जाता है. क्लियर? नाउ कंपनी विच इश्यू शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड डज नॉट इश्यू allotment letter to individual applicants. Now company inform the respective depository also. Which are the depositories जो हम आगे पढ़ने वाले हैं? Depositories like NSDL यानी National Securities Depository Limited. Then comes CDSL, that is Central Depository Services Limited. ये डिपॉजिटरीज हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. दिस आर बोथ शेयर डिपॉजिटरीज इन इंडिया. अभी वो क्या करते हैं? व्हाट दे डू इज जस्ट लाइक अ बैंक वेयर बैंक होल्ड्स आवर कैश इन डिपॉजिट. दे होल्ड योर शेयर्स इन डिबेंचर्स, shares, debentures, bonds which are in electronic form. So company has to just inform them because it provides them with details of applicants who have been allotted shares. Okay, so it provides depository with all these details of applicants who have been allotted shares, number of shares allotted, etc. So third point क्या था? Pass board resolution for allotment. Now fifth point, collection of allotment money. Collection of allotment money. See, money has to be paid in the bank specified by company within the stipulated time, means within the given period. Means once the allotment letter is sent to the applicant, secretary has to make all arrangement with the company's bankers for the collection of allotment money against the allotment letter. The money has to be paid within the given period which is mentioned in the letter of allotment. उसमें सब कुछ डिटेल्स रहेगा. उस प्रकार से कंपनी जो बैंक में बोलती है वहां पे ही पैसा डिपॉजिट करना रहता है. यहाँ पे और एक पॉइंट आपको ध्यान में रखने जैसा है. See, all public issues and right issues from January 2016, ASBA is mandatory. ASBA यानी क्या? Application supported by blocked amount. यानी क्या रहता है? तो जो भी एप्लीकेंट रहता है वो क्या करता है? एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी भी बैंक में जमा करता है. तो कंपनी क्या करता है? वो बैंक को बोल के जो भी एप्लीकेशन मनी रहता है वो उतनी अमाउंट वो ब्लॉक कर देता है. और जब अलॉटमेंट किया जाता है और वो एप्लीकेंट का शेयर अलॉट करने का निश्चित होता है तो वो जो भी वैल्यू रहती है एप्लीकेशन मनी की वो ट्रांसफर की जाती है कंपनीज के बैंक अकाउंट में. तो दिस इज ASBA. सो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे हो गया कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. सो हियर वी डिस्कस्ड 4 steps in procedure for allotment of shares. One is appointment of allotment committee, second hold board meeting, third passing board resolution, and fourth collection of allotment money. Now in next video I will discuss with you remaining 4 points. So keep watching. Have a good day. Bye students.